Hey everyone, welcome back to my channel in a new video. So this is Kush, a second year MBBS student. Harvest spring like everything. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं री नीट एग्ज़ाम के बारे में। आई नो आप लोग काफ़ी परेशान हो रिलेटेड टू द सिचुएशन, बट ये अब ना हर साल होता जा रहा है एंड आई फील दिस इज़ वेरी बैड बिकॉज़ इससे जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ है उस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। I also faced the same situation in NEET 2024 because I was expecting a very good score and was hoping for a medical college, but unfortunately I didn't go to government college. But yeah, I believe like whatever happens for a good reason. So with that hope, I'm just continuing my MBBS journey. एंड दिस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 3 मई को वो कैंसल हो चुका है एंड एनटीए ने अभी न्यू डेट अनाउंस कर दी है which is 21st June. So in today's video, I'm gonna talk about like what strategy you guys should follow to for the like in the upcoming 5 weeks to crack your exams. So just be in the video and watch it till the last. So let's start our video with the some basic tips which you guys should follow for your exam. So first, I would say कि don't jump into a 13 or 14 hour study routine in the beginning only because I know अभी आप लोगों का mind काफ़ी ज़्यादा exhausted है related to the situation and you know exam के बाद we go into a relaxed state because we are done with the exam and then this thing coming up is really exhausting for our mind as well as for our overall mental state. सो अभी आई वुड से कि धीरे-धीरे मोमेंटम गेन करो लाइक स्टार्ट विद 6 टू 7 आवर्स ऑफ स्टडी एंड धीरे-धीरे उसको 10 आवर्स, 12 आवर्स एंड मैक्सिमम 13-14 आवर्स तक लेके जाओ एज़ द एग्ज़ाम कम्स नियर बाय। देन कमिंग सब्जेक्ट वाइज़ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। सो बायो में आई वुड से कि एनसीईआरटी को ही बार-बार रीड करो। लाइक अभी इस 1 मंथ में आई नो आप लोगों ने सब पहले किया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं भी किया था उस टाइम पे सो अभी के लिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करो। पर डे 1 टू 2 चैप्टर्स ट्राई करो कि हो जाएँ एंड देन उसका एमसीक्यूज़ ट्राई करो बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक जस्ट थोरो रीडिंग मत करो, रिवीजन के साथ-साथ एमसीक्यूज़ ट्राई करो एंड अवॉइड करो कि कोई सिली मिस्टेक ना हो डायरेक्ट क्वेश्चंस में। So that's it for biology, I would say. Just keep revising it continuously, thoroughly, while giving MCQs side by side. Then if we come to केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री में आई वुड से फिज़िकल की बात करें पहले तो। सो फिज़िकल केमिस्ट्री में एक बार फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ कर लो एंड उसके बाद एमसीक्यूज़ सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज़ गुड बिकॉज़ लाइक एक बार आपको कांसेप्ट पता चल जाएगा, थोड़ा फ़ॉर्मूला वगैरह बार-बार रिपीट करते रहो, रिवाइज़ करते रहो एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करते रहो। That's it I think for physical and inorganic chemistry के लिए again you have to go through the NCERT. बेस्ट है अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप बनाया है या फिर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स आपके पास हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं सो उनको बार बार रिवाइज करो। um, बाकी आई वुड से एमसीक्यूज तो साइड बाय साइड यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई वुड से रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करो। लाइक पर डे डिसाइड कर लो कि अपने डे को शेड्यूल करके चलो एवरी डे कि इतना टाइम मेरे को इस सब्जेक्ट को देना है एंड देन क्या क्या उसमें टॉपिक्स करने हैं, क्या क्या कितने एमसीक्यूज करने हैं। सो लाइक दैट डिवाइड योर पर डे शेड्यूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई वुड से कि रिएक्शंस को ही बार बार रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चंस करो। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नेम्ड रिएक्शंस के, सो ट्राई कि वैसे क्वेश्चंस आप गलत ना करके आओ एग्जाम में। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट थिंग एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज। कमिंग टू फिजिक्स,
आई वुड से देखो मेरे को भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री में इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट आई विल से कि मैंने लास्ट 1 महीने में मैंने क्या किया था, सो जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना फिज़िक्स में, उतने ही कंसेप्ट को बार-बार रिवाइज़ करो। अभी के लिए अवॉइड करो कि कोई नया टॉपिक मत टच करो। अगर वो रह गया है तो उसे रहने ही दो, मतलब ट्राई करो कि जितना आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से बार-बार रिवाइज़ करके और उसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी रिवाइज़ करने के लिए आई वुड से कि जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस करो, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको पहले उठाओ एंड उनको बार-बार रिवीजन में डालो। देन सेम लाइक इसके लिए भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना हो सके। इवन ट्राई करो कि जो क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं उनको भी दोबारा करो, मतलब उनको ही दोबारा करो, वो सेम पैटर्न के क्वेश्चन। एंड ट्राई करो कि जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है वो कम हो कंपैरेटिवली, रेदर देन ट्राइंग न्यू क्वेश्चंस एंड वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट। जो आपने किया हुआ है उसी को बार-बार करो एंड ट्राई करो कि आप उसको कम टाइम में सोल्व कर पाओ। सो जब भी एमसीक्यूज़ ट्राई करो ना तो उसको टाइम बेस्ड किया करो, बिकॉज़ एग्ज़ाम टाइम बेस्ड है, सो देन ओनली यू विल हैव दैट रियल एग्ज़ाम वाला फीलिंग। सो या दैट्स इट फॉर फिज़िक्स, लाइक बार-बार फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करो, कांसेप्ट रिवाइज़ करो एंड देन ट्राई क्वेश्चंस। Now I'll talk about some do's and don'ts which you should follow in this 1 month. So do's में I'll say कि मॉक टेस्ट दो। अभी जैसे-जैसे धीरे-धीरे स्टार्ट कर रहे हो तो वीक में 3 टू 4 मॉक टेस्ट दो। बट लाइक 2 वीक्स के बाद ट्राई करो कि डेली एक मॉक टेस्ट आप दे रहे हो एंड व्हिच शुड बी टाइम बेस्ड। अगर आप घर पे दे रहे हो या कोचिंग में दे रहे हो तो इट्स वेरी गुड। सो टाइम बेस्ड दो एंड बाकी आई वुड से पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करो, बिकॉज़ उससे आपको मतलब पैटर्न वगैरह पता चलता रहेगा एंड उससे रिलेटेड कांसेप्ट्स को बार-बार अपने माइंड में थ्रो करते रहो। देन या वन थिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज़ जस्ट मॉक टेस्ट देके ऐसे ही छोड़ मत दो, बिकॉज़ दैट विल नॉट हेल्प यू गाइस टू इम्प्रूव योर स्कोर। उसके लिए यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली यू कैन फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव। सो आई वुड से अगर आप लोगों ने पहले सिली मिस्टेक्स की या फिर एनालिसिस की ऐसी नोटबुक बनाई हुई है, सो जस्ट गो थ्रू दैट एंड अगर नहीं बनाई है तो अभी जो भी मॉक टेस्ट दो उसका एनालाइजेशन ज़रूर करो। एंड आप ना अपनी मिस्टेक्स को डिवाइड कर लो एक पेज पे, लाइक सिली मिस्टेक्स मैंने इन क्वेश्चंस में किया है, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। कंसेप्चुअल मिस्टेक जिन क्वेश्चंस में किया है उनको एक जगह लिख लो ताकि फिर आप उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर सको। कई बार आप टाइम बेस्ड मिस्टेक कर देते हो, ज़्यादा टाइम ले लेते हो क्वेश्चन में, सो उनको एक तरीके पे रख लो, मतलब एक तरह रख लो। सो ऐसे पेज पे डिवाइड कर लो 3 पैटर्न्स में कि ये मेरी सिली मिस्टेक्स हैं, ये मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं एंड ये मैंने टाइम कम रहने की वजह से मेरे से मिस्टेक हुई है। एंड देन उन मिस्टेक्स को ट्राई करो कि आप दोबारा ना करो एंड उन चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करते रहो। इट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट, बिकॉज़ मैंने खुद पर्सनली ऐसा किया है एंड मेरे को पता है कि मेरे मॉक टेस्ट में लाइक मार्क्स हर बार इम्प्रूव होते जाते हैं। सो ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। जितना आप थोरो रीडिंग या क्वेश्चन प्रैक्टिस से गेन करते हो ना, उससे ज़्यादा आप तब गेन करते हो जब आप मिस्टेक्स को बार-बार अपने माइंड में रिवाइंड करते रहते हो। सो या ट्राई टू डू दैट, दैट विल हेल्प you guys a lot to improve your score. ऑल्सो आई वुड से कि एक ना कांस्टेंट स्टडी रूटीन मेंटेन रखो। मतलब ये मत सोचो कि मेरे को आज इतना कर देना है एंड मेरे को आज ही 14-15 घंटे पढ़ लेना है, बिकॉज बहुत गंदे वाला बर्नआउट हो जाएगा आप लोगों को एंड आप लोग उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे एंड देन यू विल बी डीमोटिवेटेड। सो ट्राई कि डेली ना कंसिस्टेंट रहो, जो टॉपिक्स अपने आप को असाइन करो वो कंप्लीट कर पाओ एंड एट द लाइक रात को जब आप सो तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने कॉन्स्टेंटली पढ़ा और मैंने जो टॉपिक्स अपने आप को असाइन किए थे, आई एम एबल टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स। सो वो सेटिस्फेक्शन के साथ स्लीप साइकिल को भी अपना मेंटेन करो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। सो अपने माइंड को ना ओवर एग्जॉस्टेड मत करो एंड
या मतलब अपने माइंड में चीज़ें इस तरीके से करो कि वो रिटेन रहे और माइंड ओवर एग्जॉस्टेड फील ना करे। सो धीरे-धीरे कंसिस्टेंट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। कुछ डोंट्स भी हैं जो आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए फॉर नाउ। फर्स्ट आई वुड से कि बार-बार अपना जो स्टडी रूटीन है उसको मत चेंज करो, बिकॉज़ बॉडी जब एक तरीके से अडैप्ट हो जाती है ना, अगर आप रात में पढ़ना पसंद करते हो तो उसी वे में चलो। इफ यू आर अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन तो उस वे में चलो एंड बार-बार लाइक स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, बिकॉज़ अभी आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। जो एक बार सोच लो, अपना माइंडसेट बना लो कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको किस दिन कितना वर्क करना है और कौन से वीक में क्या-क्या टास्क करने हैं, एंड देन उसी प्रिपरेशन के हिसाब से चलो। सेकंड आई वुड से, अगर लो मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत हो। बस वही अपनी गलतियों को एनालाइज़ करो एंड ट्राई करो कि आई कैन डू माय बेस्ट एंड आई विल बी एबल टू डू इट। जस्ट एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक फाइटिंग स्पिरिट रखो अपने अंदर। अ, उस चीज़ को नेगेटिव में लेके डिमोटिवेट मत हो जाओ। इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो कि मेरे को अगले में इतना इम्प्रूव करना है स्कोर अपना। 20-30 नंबर से या जितना भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो, वो अपने माइंड में रख के अगले मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव। ऑल्सो आई वुड से कि अभी के लिए इन न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो। ऐसी कोई भी अननेसेसरी वीडियोज़ या वो मत देखो जो आपके माइंड को अफ़ेक्ट करे, जो आपकी स्टडीज़ को अफ़ेक्ट करे। ट्राई टू अवॉइड लाइक सोशल मीडिया एंड द कंटेक्स्ट रिलेटेड टू नीट, बिकॉज़ इस टाइम पे बहुत सारी अजीब-अजीब तरीके की न्यूज़ आती हैं व्हिच अफ़ेक्ट्स योर माइंड अ लॉट। सो ट्राई टू अवॉइड दोज़ थिंग्स एंड अपने पेरेंट्स को बोलो, अगर एनटीए की तरफ से या कुछ ऑफिशियल अपडेट या कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो टेल देम टू इन्फॉर्म यू। यू शुड ट्राई लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका ना हो ऐसी पैनिक वीडियोज़ या सिचुएशन से या फिर न्यूज़ से। सो ट्राई करो कि आप इन सब से दूर रहो एंड अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो फॉर दिस 5 वीक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड एट लास्ट आई विल जस्ट से कि आप लोगों के डे को फ़िलहाल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। सो अपने डे में ना सब कुछ रखो, रिविज़न भी रखो, देन एमसीक्यूज़ भी रखो, पीवाईक्यूज़, मॉक्स भी रखो एंड अपना मिस्टेक एनालिसिस ज़रूर रखो। सो अभी के लिए गो विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्टडी कंसिस्टेंटली, take good sleep, have good food, try to avoid negative things around you, be positive and believe in yourself. That's it, which you want for now and अपने आप पे full confidence रखो that अगर आप लोगों के पहले 650 प्लस आए थे या 700 प्लस आए थे, so you can do it now also and you can get a very good score. So that's it for the video. I hope you guys liked this video, and if you did, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and all the best for your preparation. Call it spring, like everything is new.